Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our worksheet of class 2. तो आज हम वर्कशीट में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 5। 4 पार्ट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने रैंडमली इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया और हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके सारे चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद में इस वर्कशीट में हम क्या कर रहे हैं, इस वर्कशीट में हम सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को रैंडमली, ये चेक करने के लिए क्या अब तक जो हमने नॉलेज ग्रेसअप किया हम उसका हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं, हम जो हमने अब तक सीखा है उसे हम पुट आउट कर पा रहे हैं, उसे हम बाहर की ओर डाल पा रहे हैं, यानी कि उसका यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने क्रिएट की थी वर्कशीट जिसके 4 पार्ट्स को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर क्वेश्चन नंबर 11. What is the question says? The question says Raju has one 10 rupee note and one 2 rupee coin. How many rupees does Raju have? So dear students, यहाँ क्या करना है, ये इसके पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास हैं 2 चॉकलेट्स, 2 पेंसिल्स। हाउ मैनी थिंग्स आर टोटल इन में आई हैव? आप बता सकते हैं मेरे पास टोटल थिंग्स कितनी हुई? 2 and 2, इट मीन्स 4 थिंग्स। ऐसा ही यहाँ पे है, यहाँ पे राजू के पास में है एक 1 10 रुपीज़ का नोट और एक है 2 रुपीज़ का कोइन। तो हमें ये बताना है कि उसके पास में टोटल अमाउंट कितना हुआ। टोटल अमाउंट कितना हुआ है ये फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, राजू के पास नोट की वैल्यू कितनी है? 10। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू एंड नंबर इन दोनों के बारे में हमने इंडियन करेंसी यानी टॉप जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसमें डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ नोट एंड वैल्यू ऑफ नोट दोनों अलग अलग होती है ना। जैसे आई हैव 10 रुपीज़ नोट, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ नोट कितना है? 1 नोट है ना मेरे पास। तो एंड वैल्यू ऑफ नोट कितनी है? मेरा जो नोट है उसकी वैल्यू है 10 रुपीज़। सो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट बताना है, ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स बताना है। सो सीरियसली हम कह सकते हैं कि राजू के पास में जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू है 10 एंड जो कोइन है उसकी वैल्यू है 2 एंड जब टोटल वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ करेंगे एडिशन। क्लियर? तो 10 आफ्टर 2 more 11 12. So easily we write here as answer 12 rupees. Clear? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। Here is our question number 12 and the question says Malti has 2 10 rupee notes and 4 5 rupee note. How many rupees does she have? यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो गई। अभी जो हमने लास्ट राजू वाला सिचुएशन जो क्वेश्चन देखा वहाँ क्या था, वहाँ पे जो अमाउंट था नोट्स का या नंबर थे नोट के वो ओनली 1 थे। 1 तो 10 रुपये का नोट था एंड 1 कोइन 2 रुपीज़ का था। बट जो मालती लेके आई है वो क्या है, उसके पास में 2 नोट्स तो हैं 10 रुपीज़ के एंड 4 नोट्स हैं 5 रुपीज़ के और हमसे पूछ लिया है टोटल अमाउंट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 नोट ऑफ, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 नोट ऑफ 10, 2 नोट ऑफ 10 रुपीज़ वाले हैं, ठीक है। एंड वी कैन से 4 5 रुपी नोट, सो 4 नोट्स ऑफ 5। क्लियर? चलिए तो देखिए 2 नोट्स ऑफ ₹10 एंड 2 नोट्स ऑफ ₹5। पहले इनकी वैल्यू पता करें, ये तो नंबर ऑफ नोट्स हो गए ना, अब वैल्यू पता करते हैं। 1 नोट 10 रुपीज़ का मीन्स 10 रुपीज़, 2 नोट 10 रुपीज़ का 10 एंड 10 टोटल कितना हुआ? 20। इट मीन्स वी कैन से 10 एंड 10 अमाउंट इज 20। क्लियर? चलिए इसकी बात करते हैं, है ना। 4 नोट्स हैं 5 के, तो 1 नोट 2 नोट 3 नोट एंड लास्ट 4 नोट। क्लियर? चलिए इनकी वैल्यू फाइंड करें। 5 एंड 5 कितना हुआ? 5 एंड 5 टोटल 10, ठीक है। 10 आफ्टर 5 मोर 11 12 13 14 15 15 आफ्टर 5 मोर 16 17 18 19 20। सो वी कैन इजीली राइट इज 20। सो क्लियर? सो हम कह सकते हैं 20 में हमें 20 को ऐड करना है। तो चलिए शुरू करें। 20 एंड 20 ऐड करें। वंस प्लेसेस पे दोनों जगह हम देख पा रहे हैं 0 है, तो आंसर कितना होगा? 0। नथिंग में भाई नथिंग को ऐड करो, कितना हुआ? 0 हुआ ना। चलिए 2 एंड 2 कितना हुआ? 4। सो आंसर इज द टोटल अमाउंट दैट मालती हैड, दैट इज द अमाउंट ऑफ रुपीज इन 20 and 20 goes as
40 रुपीज़ हो गया उसके पास में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? दैट इज हियर 16 जामुन्स आर equally distributed between Neeraj and his sister. How many jamuns will each of them have? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं, यहाँ डिवाइडेशन करना है भाई। 60 जामुन्स को 2 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए नंबर ऑफ जामुन है 16, ये हमारा है नीरज, ओके, एंड ये है उसकी सिस्टर, ठीक है, सिस्टर, एंड दिस इज नीरज। डिवाइड करें, चलो 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीट। चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर इज आल्सो 8। सो इजीली वी कैन से कि अगर हम 2 चिल्ड्रंस में डिवाइड करते हैं 16 को तो आंसर विल बी 8। कितना होगा? 8। तो एवरीवन को कितना मिला? 8 सो वी कैन राइट हियर everyone will get कितना? 8 जामुन्स है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ हमें क्या कहा गया है? लुक एट द पिक्चर एंड टेल विच ऑब्जेक्ट विल मूव द सीसो डाउनवर्ड। ओके, सीसो होता क्या है? आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा ना सीसो के साथ में। जब हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ही दिखता है। सीसो पे क्या होता है कि जिस साइड भारी या मैक्सिमम वेट होता है वो साइड ज़मीन की ओर चली जाती है, ग्राउंड साइड चली जाती है ना। सो यहाँ हमें क्या बताना है, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं उनमें से हम किसका ऑब्जेक्ट का यूज़ करें कि जो डाउन साइड है सीसो की वो ज़मीन की साइड चली जाए। इट मीन्स वी कैन से कि जो डाउन साइड है उस टाइप या उस साइड हमें रखना है जो भारी वाला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वजन है, जो हेवी प्रोडक्ट है उसे। सो इजीली हम यहाँ देख पा रहे हैं सीसो, यू कैन सी हेयर, ओके, एंड दिस साइड इज डाउनवर्ड एंड दिस साइड इज अपवर्ड, ओके। सो सीधी सीधी हमें ये बताना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें इस साइड रखना है, डाउन साइड रखना है, और ऐसा ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसे हमें अपर साइड रखना है। तो सीधी सीधी बात है, जो ज़्यादा भारी होगा, वेट में ज़्यादा वजन होगा, जिसमें ज़्यादा वजन है, वेट है, उसे हम रखेंगे डाउन साइड। सो इजीली हम कह सकते हैं जो हमारा पॉट है वो आएगा इस साइड, एंड जो ग्लास है वो रहेगा अप वाली साइड। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं ए बकेट एंड ए कप, दिस साइड अपर साइड, दिस साइड डाउन साइड। सो इजीली हम कह सकते हैं बकेट जाएगी, वो कहाँ जाएगी? बकेट जाएगी, वो डाउन साइड जाएगी, एंड कप इज इन वेट लाइट, सो दिस इज अपर साइड। क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ए लोटा एंड ए कटोरी। सो इजीली हम कह सकते हैं लोटा भारी होगा ना, वेट में ज़्यादा है, तो हम इसे इस साइड रखेंगे, एंड जो कटोरी है वो जाएगी अपर साइड। सो इजीली हम ये देख पा रहे हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था, एक्टिविटी थी, ये बेस्ट थी हमारे वेट वाले चैप्टर पे, जहाँ हमने ये सीखा था कि जिसका वेट हेवी होगा वो डाउन साइड जा रहा है सीसो पे, जिसका वेट लाइट होगा वो अपर साइड आ रहा है सीसो पे। सो इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से हमने हमारी टेक्स्ट बुक के जो इतने सारे चैप्टर्स थे उनमें से सम ऑफ चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे उन्हें रैंडमली सॉल्व कर लिया और नॉलेज को ग्रेसअप किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।